एक पनी और कहते हैं प्रकाश तो नित्य ही दिखलाई देता है, फिर प्रकाश को क्यों नहीं देखते? प्रकाश तो नित्य ही दिखलाई देता है, फिर प्रकाश को क्यों नहीं देखते? कैसे दिखलाई देता है प्रकाश? बताइए, कैसे दिखलाई देता है प्रकाश? आंखें खोलिए। सत्य तो रोज ही हमारे सामने आता है। प्रकाश माने सत्य तो हमारे सामने रोज आता है कि दुनिया में कोई नहीं अपना है ना? सत्य तो रोज हमारे जीवन में आता है कि हम हमेशा एक से नहीं रहते, शरीर तो परिवर्तनशील है। ये बोध तो हमारे जीवन में रोज ही आता है कि जो फूल आज खिलता है कल वो झड़कर गिर जाता है। रोज हमारे जीवन में प्रकाश आता है ना? प्रकाश तो कहते हैं प्रकाश तो नित्य ही दिखलाई देता है। परमात्मा तो अपनी छवि रोज दिखाने के लिए सूर्य को उदय करता है, चंद्र को उदय करता है। रोज सत्य अपना दर्शन तुम्हें देने के लिए तुम्हारे सामने आता है। सूर्य के रूप में आए, चंद्र के रूप में आए या इन घटनाओं के रूप में आए, ये दिखलाई देता है हमें रोज ही कि हम केवल भोजन करेंगे तो ही हमारा पेट भरेगा, दूसरे का को भोजन करने से हमारा पेट नहीं भर जाएगा। हमें अपने आप में ही यदि मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो दूसरे के मरने से हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो फिर हमें ये सत्य प्रकाश का दर्शन क्या प्रेरणा देता है कि भजन तो अपने लिए करना है, किसी दूसरे को दिखाने के लिए हमें भजन नहीं करना है। तो प्रकाश तो कहते हैं प्रकाश तो नित्य ही दिखलाई देता है, तो फिर प्रकाश को क्यों नहीं देखते? रोज ही परमात्मा किसी न किसी रूप में तुम्हें कोई संदेश देता है, लेकिन तुम उस प्रकाश को देखकर भी क्यों नहीं देखते? प्रश्न किया है कि फिर सत्य क्यों नहीं समझ में आता? परमात्मा सदगुरु तो रोज तुम्हारे ऊपर एक न एक बात में कृपा करते हैं, लेकिन तुम उनकी कृपा को क्यों नहीं देख पाते? क्यों नहीं उसकी कृपा को अनुभव कर पाते? प्रश्न किया उन्होंने, तो उत्तर दिया देखते तो हैं बाहरी, देखते हैं बाहरी, बाहर के लिए हार के लिए ये कौन बतलाए? बोलेंगे प्रकाश को देखते तो हैं, लेकिन इनको परमात्मा प्रकाश नहीं मालूम पड़ता। अपने स्वयं प्रकाशित रूप को तो ये कभी नहीं देख पाते। कौन सा प्रकाश देखते हैं? देखते हैं बाहरी, बाहर के प्रकाश को देखते हैं। बाहर के प्रकाश का अर्थ ये है कि दीपक जलता है उसको देखते हैं आप, बिजली जल रही है उसको देखते हैं हम, और तारे टिमटिमाते हैं उनको भी देखते हैं, सूर्योदय होता है उसको भी देखते हैं, चंद्रोदय होता है उसको भी देखते हैं। और हम ये देखते हैं कि प्रकाश तो हमारे जीवन में तभी है जबकि चार लोग हमारा मान करने वाले हो, जब हमें कुछ सम्मान देने वाला हो। जब प्रकाश तो देखते हैं कि हमारे जीवन में प्रकाश तब है जबकि कोई हमारा साथी हो, हमारे पास खूब धन और वैभव हो, इसमें ये प्रकाश का दर्शन करते हैं। प्रकाश देखते हैं, ये प्रकाश देखते हैं किसमें? बाहर। अगर बाहर कहीं पर हमारे ऊपर ये कृपा हो जाए भगवान की कि हमारे महल खड़े कर दिए, तो देखते हैं कि हाँ भाई, सुदामा के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा की कि वो तो मांगने के लिए गया था और मांगा भी नहीं, और भगवान ने उसके लिए महल खड़े कर दिए। इसमें तो लोगों को प्रकाश दिखलाई देता है। और नहीं तो जो जीवन में अनुभव कर लिया नरसिंह मेहता ने, भिलनी ने, तो वो प्रकाश किसको दिखलाई देता है? कहते हैं देखते तो है प्रकाश, ये बाहरी प्रकाश देखते हैं। किस लिए देखते हैं? बाहर के लिए देखते हैं कि हमारे जीवन में बाहर आ जाए। बाहर आ जाए माने खूब सुख चैन से हम अपने जीवन को व्यतीत कर पाए, खूब आराम से जीवन में रह पाए, सुख और सुविधा को में ही बाहर को देखते हैं, ये प्रकाश को देखते हैं। और बाहर के लिए जो प्रकाश ये देख रहे हैं बाहरी, ये प्रकाश ये देख रहे हैं बाहर के लिए। और क्या है? इस बाहर में हार होगी तुम्हारी, है ना? हार के लिए ये कौन बतलाए, ये इनको कौन बतलाए कि ये जो बाहरी प्रकाश देख रहे हैं, इसमें तुम्हारे जीवन में जो बाहर आएगी, इसमें तुम अपने जीवन की बाजी को हार कर चले जाओगे, यहाँ से जीत कर नहीं जाओगे। ठीक है? नित्य ही जो हम भगवान को देखते हैं उसको देखकर भी नहीं देख पाते, लेकिन उस कृपा को देखने लगते हैं जो कि हमारे जीवन में, यदि किसी के जीवन में वह संपन्नता दिखलाई दे तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर प्रभु की कृपा है। तो उसमें हम ये नहीं देखते कि जो आज अपने जीवन को सुख साधनों में बिताकर
चला जाएगा, वो कभी प्रभु को प्रेम से याद नहीं कर पाएगा। और यदि प्रभु को प्रेम से याद नहीं कर पाया तो फिर उसके जीवन की हार हो जाएगी। एक बार फिर माया से वो हार जाएगा, माया जीत जाएगी और वो स्वयं जो मायापति से कह कर आया था कि इस बार तेरा नाम ले लेकर मैं माया को अपने जीवन में प्रधानता नहीं दूंगा, वो प्राणी, वो जीव हार जाएगा माया से। तो हार, इस बाहर की बाहर में अपने जीवन को जीवन की हार को न निश्चित करो। कहते हैं ये इनको कौन बतलाए का तात्पर्य कि कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई सुनने को तैयार नहीं है इस बात के लिए कि आज जिस सुख सुविधा को तुम प्रधानता दे रहे हो वो सुख सुविधा में तुम्हारा जीवन हार हो जाएगी तुम्हारी। इसमें इस बात को कोई समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं, तो इन्हें कौन बतलाए। एक वाणी छोटी सी है पर उसका भाव तो बहुत गहन है। हाँ, लेकिन कंटिन्यूएशन में है, इसीलिए फिर कहा प्रकाश भला प्रकाश को क्या देखे। प्रकाश भला प्रकाश को क्या देखे, मतलब सूर्य अपना दर्शन अपने आप थोड़ी कर सकता है। प्रकाश भला प्रकाश को क्या देखे, उसमें यही है कि जब सामने जो ज्ञानी होता है ना, वो परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। प्रकाश जो है वो प्रकाश को भला क्या देखे, आंखें को नहीं देख सकती। इसी प्रकार ये ज्योति में हम सब अपने आप बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन ये ज्योति अपने आप को नहीं देख सकती। इसी प्रकार अपना जो प्रकाश है, आत्म प्रकाश जो है, वो प्रकाश को नहीं देख सकता। सच यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान को क्या देखेगा, भला क्या देखे। ज्ञान तो ज्ञान में समा जाएगा। एक ज्योति मोमबत्ती की जल रही हो, दूसरी ज्योति को उसके पास लाओ तो दूसरी मोमबत्ती भी जल जाएगी, लेकिन उसको देखेगी क्या, दिखलाई नहीं देगा, जल जाएगी तो सिर्फ जलना ही है। इसी प्रकार प्राणी मात्र के जीवन में परमात्मा का दर्शन आना ही है, उसको देखना क्या है, देखने के लिए नहीं, प्रकाश तो अनुभव करने के लिए है। और प्रकाश तो अपने जीवन में क्या है, जीवन में उतरने के लिए है। प्रकाश को देख नहीं पाएगा, प्रकाश तो हमारे जीवन में आए, हम उसमें जले और उसमें जल के गले, तभी हमारे जीवन में यह अनुभव होगा कि प्रकाश क्या है। वो प्रकाश को देख नहीं सकता। परमात्मा अनुभव स्वरूप है, उसको अनुभव कर पाएंगे हम, और अनुभव जिसका करेंगे वो परमात्मा, उसे कैसे कोई और अनुभव करने वाला नहीं है, वो स्वयं ही स्वयं का अनुभव करेगा। लेकिन उस समय न परमात्मा दिखलाई देता है और न आत्मा दिखलाई देती है। इसका बहुत अच्छा एक उपाय है, लेकिन इसको ऐसे लगे। अब बोलिए इस पर, प्रकाश क्या देखे, प्रकाश भला प्रकाश को क्या देखे। भाई ठीक है कि हम लोग बाहरी प्रकाश को देख रहे हैं, है ना, बाहर के प्रकाश में, और हार के लिए बाहर के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रकाश तो नित्य ही दिखलाई देता है, तो देख क्यों नहीं पाते। एक अवस्था तो ये है कि प्रकाश होता है लेकिन फिर भी हम देख नहीं पाते। रोज परमात्मा अपना अनुभव देता है, नित्य ही हमें घटना देकर बतलाता है कि देखो मेरी कृपा का अनुभव करो। एक ऐसी अवस्था बनती है ज्ञानी की कि परमात्मा उसके ऊपर रोज कृपा करता है, रोज वो देखता है, लेकिन वो इतना अपने रोम रोम में परमात्मा के प्रेम से और परमात्मा के भाव से परिपूर्ण हो जाता है कि उसकी कृपा को वो भी नहीं देख पाता। वो भी नहीं ये देख पाता कि अरे मेरे ऊपर परमात्मा कृपा कर रहा है, क्योंकि वो तो हर समय परमात्मा की कृपा के तले ही रहता है। जब तक हम शायद इसको ऐसे समझे कि जब तक हमारा साड़ी सूखी है तब तक जरा थोड़ी सी भी गीली हो जाए तो साफ दिखलाई देगा कि ये कपड़ा आपका भीग गया, लेकिन जब पूरी ही साड़ी भीग गई तब तो उसमें ये नहीं दिखलाई देगा कि भीग गया, वो तो पूरी ही साड़ी भीगी हुई है। वो पूरी साड़ी जो भीगी हुई है वो कैसे दिखलाए कि देखो मेरा इतना अंश परमात्मा मेरे ऊपर पानी आया है। इसी प्रकार प्रकाश स्वरूप जो हो जाएगा वो परमात्मा का प्रकाश अपने आप में जिसके समा जाएगा, वो भी प्रकाश को नहीं देखता, फिर उसे ये नहीं दिखलाई देता कि समय मेरे ऊपर कृपा हुई है। उसको तो 24 घंटे सारा दिन केवल परमात्मा की कृपा में डूबा हुआ रहता है। वो फिर प्रकाश को क्या देखेगा, है ना। उसके जिसके जीवन में अंधेरा है वो प्रकाश का दर्शन कर सकता है, लेकिन जिसका जीवन आनंद में हो गया वो फिर क्या देखे, क्या सुख क्या होता है, दुख क्या होता है।
कहने का तात्पर्य थोड़ा सा ये समझ में आता है कि जिसके भीतर ज्ञान हो गया वो पदार्थों में फंस कर नहीं रहता, उसे पदार्थ बहुत बड़े दिखलाई नहीं देते। जिसको जो प्रकाश हो गया वो प्रकाश फिर इन तुच्छ प्रकाश का दर्शन क्या करे, वो तो हर समय इन छोटी छोटी घटनाओं में प्रभु की कृपा को नहीं मानता। वो तो प्रभु की कृपा को इसी में मानता है कि मैं तेरे प्यार में डूबा हुआ रहूं, तेरे आनंद में मगन रहूं, कभी मेरे जीवन से तेरी याद ना जाए, बस इसी में वो अपना प्रकाश मानता है। बाहर की क्षुद्र घटनाओं में वो परमात्मा के का प्रकाश का दर्शन नहीं कर पाता। फैली रण फैला, अंधकार घबराया, प्रकाश का विकास यदि आकाश में न हो तो संसार में सार न दिखलाई दे। प्रभु की कृपा या ज्ञान की किरण, सदगुरु के भाव का प्रवेश जीवन में हुआ और एक युद्ध शुरू हो गया, है ना। इसको ये भी कह सकते हैं कि दुनिया का और परमात्मा के भाव का, एक तरफ दुनिया का भाव, एक तरफ परमात्मा का भाव, इसमें द्वंद्व शुरू हो गया। तो अब हमारे जीवन में अंधकार कम हो, प्रकाश का बढ़े। दुनियावी पदार्थों से हमारा जीवन जो सम्मोहित है वो मोह हमारा कम हो और प्रभु का ज्ञान को प्रधानता दे, उसके प्रेम को प्रधानता दे, तो आकाश हमारा हृदय में परमात्मा के लिए, उसके प्रकाश के लिए स्थान बनता जाएगा। और जब बनता जाएगा स्थान, तो हमें ये सार समझ में आने लगेगा कि प्रभु को पाना ही हमारे जीवन का सार है, उसी के प्रेम में डूबना ही हमारे जीवन का सार है। इतने दिनों तक हम जग में भरमाए हुए रह गए, आज हमने जाना कि हमारे जीवन में परमात्मा की कृपा ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ पर ये पता लगेगा। फिर कहते हैं प्रकाश के तो नित्य ही दिखलाई देता है, फिर प्रकाश को क्यों नहीं देखते। कहते हैं कि प्रभु की कृपा तो रोज ही मिलती है प्राणी को किसी न किसी रूप में, लेकिन फिर भी ये प्रभु को क्यों नहीं देख पाते, उसकी कृपा को क्यों नहीं समझ पाते। कहते इसलिए नहीं समझ पाते कि ये तो बाहरी प्रकाश देखते हैं, ये तो दुनिया इनकी, संसार इनका संपन्न रहे तो ये मानते हैं कि हमारे जीवन में कृपा हुई, लेकिन यदि प्रेम और भाव की अनुभूति हो तो उसे ये कृपा नहीं मानते। तो प्रकाश देखते हैं बाहरी, बाहर के लिए देखते हैं कि बाहर की दुनिया हमारी सुख और सुविधा में व्यतीत हो, लेकिन बाहर की बाहर क्या है कि बाहर की बाहर में तो हार ही हार होगी। ये इनको कौन बतलाए। फिर कहा कि भाई कौन बतलाए, तो प्रकाश को भला क्या देखे। प्रकाश, जब प्रकाश जीवन में प्रवेश कर गया तो दो तो रहे नहीं, एक हो गया, फिर देखे किसको, फिर तो उसमें डूब जाता है, मगन होता है। एक भजन है, जब अपने ही घर में खुदाई है फिर गैर की पूजा कौन करे। अब तो तेरे में लीन कर, ऐसे नहीं करेंगे, तू तेरे में लीन कर में तो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। गैर कौन है कि गैर माने दूसरा है, तू ही है जीवन में। लेकिन जब पूरा का पूरा जीवन ज्योति स्वरूप हो गया फिर कौन, अंधेरा रहा ही नहीं। अंधेरा जब समाप्त हो गया, स्वयं प्रकाश स्वरूप हो गया, अपने स्वयं प्रकाशित रूप का परिचय मिल गया, फिर अंधेरे में तो प्रकाश दिखलाई देता है, लेकिन प्रकाश में तो प्रकाश दिखलाई नहीं देता। प्रकाश में प्रकाश नहीं दिखलाई देता। जितने भी हमारे पहले प्रेम के भाव, पुकार के भाव, आनंद जो कृपा अनुभव करने में कृतज्ञता के भाव, वो सारे भाव एक समय पाने पर एक जगह पर आकर और सब पूरे हो जाते हैं। वो सब भाव फिर नहीं रह जाते, एक ही भाव रह जाता है कि बस तू ही तू है और तू ही तू है। वो प्रकाश ही प्रकाश केवल रह जाता है। यूं भी हम देखते हैं कि रात में एक छोटा सा टॉर्च भी प्रकाश दिखाने वाला बन जाता है, लेकिन दिन में चाहे बड़े से बड़ा बल्ब जला ले तो भी उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। कमरे में तो जला रखा है, तो यहाँ पर तो लाइट नहीं आ रही, छत में घेर रखी है इसलिए हमने जला रखा है, लेकिन अगर छत पर आप इस बल्ब को जलाएंगे तो ये आपकी आंखों में चुभने लगेगा। इसी प्रकार प्रकाश जब, ज्ञान जब जीवन में पूरी तरह से आ जाता है, प्रेम जब
रोम रोम में व्याप्त हो जाता है, फिर परमात्मा को दूर से अलग से देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती और अलग से उसको देख भी नहीं पाता। वो अपने अंतर में नित्य परमात्मा ही परमात्मा के आनंद में मगन होकर रहता है, उसे अलग नहीं मानता, अलग नहीं जानता।